द निराला डी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा रेस्ट हाउस में, जहां पर जन नायक जनता पार्टी की एक मीटिंग चल रही है। सढौरा कार्यकारिणी की मीटिंग डॉक्टर अशोक तंवर और कुसुम शेरवाल के नेतृत्व में बुलाई गई थी। तो क्या कुछ आज की इस मीटिंग के एजेंडा रहेंगे, वो तमाम जानकारी लेंगे। और उसके अलावा भी जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है, कितनी लोग उसे स्वीकार करते हैं आने वाले चुनावों में, तमाम जानकारी लेंगे। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। लेकिन हमें अपनी तैयारी अपने आप करनी है। हमने किसी के कंधे पे रख के अपने आप को नहीं आंकना कि भी हाँ भी ये इनके साथ हम जुड़ करके ही हम चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मेरी तो यही आप लोगों से अपील है कि अपने दम पे सभी अपने गांव को इतना मजबूत कर लो। जब आपका एक बूथ जीतने, मेरे ख्याल से अभी हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर हर आदमी एक बात सोच करके जाए कि हमने अपना बूथ जिता करके देना है। और मेरी इस बार आप लोगों से सिर्फ यही एक इच्छा भी रहेगी और यही मेरा आप लोगों से मैं संकल्प भी लेना चाहती हूँ कि हर आदमी ये कह दे कि हाँ जी हम अपना बूथ जिता करके देंगे। जितने लोग भी आप यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपकी विधानसभा ना जिता करके दे। जितने लोग तो चलिए दोस्तों, बातचीत अगर कर जानते हैं आज की ताकत आप मीटिंग लोगों के में है, एजेंडाज, तो और आप इसके विधानसभा अलावा तो अपने और आप भी ही जीत प्रश्न जाओगे। पूछेंगे अगर यहाँ जो पे सरकार इस 70-80 वक्त चल आदमी रही है बैठे उसको हुए लेकर भी। हाँ जी मैडम, आज आपके यहाँ पर इकट्ठा हुए हो तो आज क्या एजेंडा है आपकी मीटिंग का? आज हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय हमारे प्रधान आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिनके प्रोग्राम हल्का सढौरा में दिए गए हैं और 9 फरवरी को उनके प्रोग्राम यहाँ पर होने तय हुए हैं। तो हमने एक जनसभाओं के रूप में 6 उनकी जनसभाएं या 7 जनसभाएं करनी हैं। इसके लिए ही आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी, जिसकी वजह से आज हमने अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया, ताकि वो लोगों को हम रूपरेखा बता सकें किस किस तरह से हम प्रोग्राम करेंगे, कहाँ कहाँ हम प्रोग्राम रखेंगे। आज यही हमारा एजेंडा था। और साथ के साथ हमारी पार्टी के जो हमारी कार्यकारिणी है हल्का सढौरा की, आज उसकी भी घोषणा करनी थी। आज हमने अपने 40-42 हमारे पदाधिकारी जो हैं, आज उनकी एक लिस्ट भी घोषित की है। तो जिस तरह से आपने बताया कि 6 जनसभाएं अजय चौटाला की होंगी, ये सढौरा हल्का में होंगी या सढौरा हल्के से बाहर? नहीं, हल्का सढौरा में होंगी। ये विधानसभा सढौरा की जनसभाएं होंगी। जो हमारा जो काम करने का तरीका है, या जिस तरह से हमारा हल्का सढौरा है, वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जिसकी वजह से हम लोग हमारे 3 ब्लॉक आते हैं। तो हमने ये तय किया है कि हम तीनों ब्लॉकों में उनके प्रोग्राम करेंगे। 2-2 प्रोग्राम हो जाए, 3 प्रोग्राम हो जाए, उस तरह से हम उनका कार्यक्रम जो है वो निर्धारित करेंगे। मैडम, वर्तमान में आप बीजेपी के साथ गठबंधन में हो और सरकार है आपकी, आगे क्या आपकी दिशा रहेगी, आगे जो आने वाले चुनाव है 2024 में विधानसभा के, उनको लेकर? हमारे हमारी जो पार्टी के अभी गठबंधन में हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपना काम कर रही है, जेजेपी अपना काम कर रही है। तो हम अपनी 10 की 10 लोकसभा सीट को भी तैयार कर रहे हैं और अपनी 90 की 90 विधानसभा सीटों को भी तैयार कर रहे हैं। तो अलायंस होता है या नहीं होता, ये बात की बात है, या हमारे हमारे क्षेत्र की बात नहीं है। हमारे जो हाईकमांड हैं वो इस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल ये भी उठता है, जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद गठबंधन में जाएं या ना जाएं, उसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली थी। क्या हरियाणा की जनता इस बार स्वीकार कर पाएगी जजपा को? देखिए, जननायक जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी थी और सब पार्टियां उतरती हैं। हमारे पास भी एक चेहरा था जो मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके हमने चुनाव मैदान के अंदर हम उतरे थे कि मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। लेकिन हरियाणा विधानसभा के का ऐसा सिनेरियो बना कि बहुमत किसी भी पार्टी का नहीं बना, और हम तो जुमा जुमा 3 दिन की पार्टी थे केवल मात्र, और मात्र 6 महीनों की पार्टी ने 17% वोट लेकर के 10 सीट हमने हासिल करी। हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और ये सिनेरियो बना कि सरकार किसी की भी नहीं बन रही थी,
तो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा गठबंधन बने, मजबूत सरकार बने, हरियाणा प्रदेश का विकास हो, प्रगति पर प्रदेश चले, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने मिलजुल करके बैठ करके ये तय किया कि हम दोनों मिल करके हरियाणा को प्रगति के पथ पर लेकर चलेंगे। और ये पूरे 4 साल से हम निरंतर लगातार दोनों पार्टियां मिल करके गठबंधन के अंदर हरियाणा प्रदेश का विकास करने में लगे हुए हैं और आगे भी मजबूती के साथ गठबंधन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मजबूती के साथ सरकार चल रही है, चलती रहेगी 5 साल तक। आगे क्या सिनेरियो बनता है, 90 की 90 सीट हम तैयार कर रहे हैं, 10 की 10 लोकसभा सीट हम भी तैयार कर रहे हैं। यही काम बीजेपी भी कर रही है, 90 की 90 सीट वो भी तैयार कर रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीट वो भी तैयार कर रहे हैं। जब दोनों पार्टियां अलायंस यदि होता है, जब दोनों पार्टियां इकट्ठी मिल जाएंगी तो निश्चित तौर पर 10 की 10 सीट फतेह करने का काम ये गठबंधन करेगा। लेकिन सर जो सवाल था वो ऐसे था कि जैसे जेजेपी ने जो चुनाव लड़ा था वो एक तरह से आम जो जनसभाएं हुई थी लगातार बीजेपी को उसमें घेरा था और यहाँ तक कहा गया था कि खट्टर को इस बार यमुना पार करेंगे। तो लेकिन उसके बाद जो समीकरण बने, क्या उससे आपको लगता है कि जनता हरियाणा की खुश होगी? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सिनेरियो हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे बना था क्योंकि हम घोर विरोधी कांग्रेस के हमेशा रहे हैं। कांग्रेस को हम समर्थन नहीं दे सकते, लेकिन हरियाणा को दोबारा से हम चुनाव की दलदल में नहीं झोंक सकते थे। उस चुनाव को बचाने के लिए हमने हरियाणा की जनता को हित को देखते हुए ये गठबंधन हमने किया था और वो गठबंधन आज मैं कहता हूँ बड़े कारगर तरीके से हरियाणा प्रदेश की उन्नति कर रहा है और यही सोच करके गठबंधन किया गया था और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं सकता।